हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये सवाल था कि यहूदा इस्करियोती जो था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, खाता था, पीता था, सब कुछ करता था, और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया और रोमी सिपाही उसको खींच कर ले गए और क्रूस पर लटका दिए। आखिर ये सब कैसे हुआ? आप सोचते होंगे कि ये यहूदा इस्करियोती के वजह से ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह को इतनी ताड़ना सहना पड़ा, उसे क्रूस पर जाना पड़ा, और उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। हालांकि उसने सबकी भलाई ही किया था, तो भी वो क्रूस पर मार दिया गया। वो एक बेगुनाह था। ये आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद स्वर्ग गया या नरक। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और बाइबल से ये स्पष्ट करके दिखाएंगे कि यहूदा इस्करियोती स्वर्ग गया कि नरक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ व्यवस्था विवरण अध्याय 21 का 23 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तो वह शव रात को ब्रिज पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उस भूमि को अशुद्ध न करना। तो लटकाया तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी गया था, लेकिन यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है? यहूदा इस्करियोती के बारे में। लेकिन यहूदा इस्करियोती जो था, उसका उद्धार नहीं हुआ था। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो आशा करता हूँ कि वीडियो में बने रहेंगे आप। हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 6 का 70, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो यहूदा इस्करियोती के बारे में ही बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, देखिए, विश्वासी यानी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम लोग बहुत से लोगों के पास परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाते हैं। तो क्या सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं? नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मन परमेश्वर के लिए खुला होता है। वो सच्चे परमेश्वर को खोज रहे होते हैं। अगर यदि आप उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं तो वो तुरंत परमेश्वर को जो है अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सच्चाई जानते हुए भी, वो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा है, उसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन वो जो है परमेश्वर के रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं, अपने बुरे काम नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन्हीं में से एक यहूदा इस्करियोती भी था। मेरे प्रियो, वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता है, लेकिन उसने अपना मन परमेश्वर के लिए नहीं खोला। वो संसार के लोभ में पड़ गया, वो धन दौलत के लालच में पड़ गया, इसलिए जो है उसका उद्धार नहीं हो पाया। इसीलिए यहाँ यूहन्ना अध्याय 6 के 70 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। वो कौन है? यहूदा इस्करियोती। यहाँ मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना अध्याय 12 का 6 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह एक चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती जो था, उन 12 चेलों में से जो भी उनको पैसा मिलता था, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बहुत सारे चमत्कार भी होते थे, तो जो उस समय के लोग थे तो थोड़ा पैसे और धन दौलत लाकर उन 12 चेलों को दे देते थे। तो उन पैसों का जो है यहूदा इस्करियोती रखवाली करता था, उसके पास ही वो सारे पैसे होते थे, तो उनमें से बहुत सारे पैसे वो चुरा भी लेता था। तो इसीलिए यहाँ यूहन्ना 12 के 6 में लिखा है कि उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था, क्योंकि वह एक चोर था। अब आप ही बताइए, जो सृष्टि करता है, परमेश्वर है, वो उसके साथ है और उसी में रहकर यहूदा इस्करियोती चोरी कर रहा है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 13 का 10 जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा कुछ और धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं।
अर्थात यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से कि तुम 12 चेलों में से सभी शुद्ध हो, तुम लोगों ने परमेश्वर को जान लिया है, तुम सबका उद्धार हो चुका है, लेकिन उनमें से एक है जो अशुद्ध है, जिसका भी उद्धार नहीं हुआ है। वो किसके बारे में कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? यहूदा इस्करियोती के बारे में। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि यहूदा इस्करियोती का उद्धार ही नहीं हुआ था, वो विश्वास ही नहीं किया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। अब दोस्तों, यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं ये अगला वचन जो पढ़ने वाला हूँ, इससे आपको जरूर विश्वास हो जाएगा कि यहूदा इस्करियोती नरक ही गया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 13 का 25 से 26वां वचन, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने कहा, जो तू करता है तुरंत कर। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम 12 चेलों में से एक है जो शैतान की ओर से है। तब चेले पूछते हैं कि हे प्रभु, वह कौन है? तो यीशु कहते हैं, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने वह रोटी का टुकड़ा डुबो कर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और तुरंत शैतान उसमें समा गया। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको यानी यहूदा इस्करियोती को रोटी का टुकड़ा डुबो कर दिया, तो तभी उसको मन फिराव कर लेना चाहिए। यदि वो उस टाइम भी अपना मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह से अपना क्षमा मांग लेता, तो भी उसका उद्धार हो जाता और वो अनंत काल के नरक से बच जाता। और प्रभु यीशु मसीह उसको हमेशा चिताते थे, बताते थे, किसको? यहूदा इस्करियोती को, कि तेरा मन साफ नहीं है, तूने अभी परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण नहीं किया है, इसलिए तेरा उद्धार नहीं हुआ है, तेरे अंदर अभी शैतान काम कर रहा है। लेकिन वो फिर भी हमेशा परमेश्वर का विरोध करता था। अगर वो परमेश्वर को जानता तो वो इतनी घिनौनी हरकतें नहीं करता। देखिए मेरे प्रियो, हम हमेशा बताते हैं कि यहाँ का जो जीवन है वो कितना दिन है, बहुत होगा तो 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल होगा। उतने दिनों में इंसान क्या कर लेगा अपनी लाइफ में? कितना धन इकट्ठा कर लेगा, कितनी ऐशो आराम कर लेगा। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाता है, हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में वो आनंदित रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ कि नरक बहुत दुखदाई होता है। आप यहूदा इस्करियोती की ओर मत जाइए। एक तरफ यहूदा इस्करियोती आपको बाहें पसार कर बुला रहा है और एक तरफ हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। लेकिन अंतर ये है कि यहूदा इस्करियोती आपको नरक लेकर जाएगा हमेशा के लिए, और हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेके जाएगा हमेशा के लिए। अपने मसीह भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की मेरे प्रियो।